हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है मेरी फ्रेंड की हल्दी, तो मैं अपनी फ्रेंड की हल्दी में जा रही थी। तो आज का स्पेशल ब्लॉग हल्दी होने वाला है, मतलब फ्रेंड की हल्दी है। और यहाँ पे मैं घर से निकल गई थी और मैं फटाफट से पॉली लाना भूल गई थी जल्दबाजी में। तो मैंने हाथ में हैंग कर रखा था चार्जर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहाड़ी लेडीज़ कितनी मेहनत करती हैं धान के लिए। पहले उनको बोती हैं, फिर इस तरीके से काट के अपने कंधे में अपने घर तक ले जाती हैं। फिर वहाँ पे धान वगैरह कुटाई की जाती है, फिर जाके कहीं चावल और गेहूँ अनाज मिलता है। फिर हम यहाँ खेत ही खेत पहुँच गए थे मोनिका के घर। और मोनिका का घर है खेतों के बीचों बीच, और चारों तरफ यहाँ पे धान लगी हुई है। तो अभी कटाई चल रही है आजकल धान की। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे मोनिका के घर, और यहाँ पे मोनिका के साथ लड़ाई कर रहे थे, बिकॉज इसने हमको बोला था कि सारे काम रेडी हो गए और सब कुछ कंप्लीट हो गया, मेहंदी हल्दी वगैरह। और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सो रखी थी। फिर हमने यहाँ पे उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में थे छोले और पूरी। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो काम था हमारे लायक बचा हुआ हमने किया। तो यहाँ पे सौम्या बर्तन धो रही थी। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, चाय वगैरह के बर्तन थे, तो बस वही वॉश कर रहे थे। तो मैं पी रही हूँ चाय और सौम्या धो रही बर्तन। मेरे को ना बाल खोलने चाहिए, मुझे ये बोल रही कि मुझे बर्तन धोते हुए भी बाल खोलने चाहिए। वीडियो अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने किया मोनिका को हल्दी के लिए रेडी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत जो सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया कि जो उसकी जो हल्दी की ज्वेलरी वगैरह हैं वो टक हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल से हेयर स्टाइल और ये हल्दी की इसकी ज्वेलरी थी वो सब वेयर कराई। और कॉमन सी बात है कि आज हल्दी है तो मेकअप इतना डार्क नहीं होगा, हल्का फुल्का सा मेकअप ही करना था, तो वो मैंने कर दिया था। उसके बाद फाइनल लुक मोनिका का ये था, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, सिंपल से मेकअप में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे बाकी लोग भी हल्दी के लिए रेडी हो रहे थे, और मोनिका तो हो चुकी तो थी। यहाँ पे सौम्या मिल रही है आटा, और ये पूरे बरातियों को कल तक का आटा आज ही मिल रही है। नेक्स्ट मैंने और सौम्या ने मिलकर रोटियां बनाई। और वैसे तो पूरी वगैरह बनी हुई थी, बट ऐसे बहुत से लोग थे जिनको पूरियां नहीं खानी थी। होता है किसी का हेल्थ इशू होता है। तो फिर मैंने और सौम्या ने मिलकर दोनों ने रोटियां बनाई। फिर उसके बाद हम नीचे चले गए थे जहाँ हल्दी की रस्में हो रही थी, और मोनिका भी पूजा में बैठ गई थी। तो मैं और सौम्या भी काम को निपटा के गए। और यहाँ पे हल्दी स्टार्ट होने से पहले कुछ पूजा वगैरह थी तो वही हो रही थी। और यहाँ पे सब ने येलो येलो ड्रेस पहन के सब रेडी हो गए थे। और यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी थी, सब ने येलो कलर की साड़ियाँ पहनी थी। और सामने हल्दी का स्टेज भी रेडी था। उसके बाद मोनिका भी पूजा वूजा कंप्लीट करके बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद मोनिका का हुआ हल्दी वाला शूट। फिर यहाँ पे लेडीज़ वगैरह सब जो भी थे हल्दी वल्दी के लिए सब कुछ रेडी थे, सब आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मोनिका की जो फिर पूजा हुई यहाँ पे बाहर पे जो हल्दी की पूजा होती है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे पानी वानी रखा जा रहा था जो हल्दी की पूजा में यूज़ होना था। और मोनिका पे जब हल्दी होगी तो ये सब काम आना था। और यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा था पहले, फिर उसके बाद हल्दी वल्दी स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो गया था। यहाँ पे पंडित जी हल्दी के लिए जो डोने होते हैं वो तैयार कर रहे थे। और पीछे से मैंने बैक साइड से चादर पकड़ी थी, तो उसमें मतलब पूजा का कुछ सामान था, तो वो ऐसे दुल्हन के ऊपर से पकड़ते हैं, तो ऐसे छोड़ते नहीं हैं जब तक पूरा हल्दी हाथ नहीं हो जाता है, तो तब तक पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे ये मोनिका की मम्मी थी, तो मोनिका की मम्मी ने फ़र्स्ट हल्दी की, तो हम बहुत रोई मोनिका भी। और सॉरी मैं आगे से वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मैंने वो पकड़ा हुआ था पूजा का। उसके बाद दादी आई मोनिका की अदा, तो मोनिका बहुत प्यार करती है अपनी दादी को, क्योंकि तब इसलिए मोनिका बहुत रोई। उसके बाद मोनिका की छोटी वाली सिस्टर आई, और देख सकते हैं ये भी बहुत रो रही थी। और उत्तराखंड में ऐसे होता है हल्दी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि और जगह मैंने देखा है कि विदाई के टाइम पे रोते हैं ऐसे, और टाइम ऐसे नहीं रोते। पर उत्तराखंड में ये रीति रिवाज है, तो हल्दी पे सब ऐसे मतलब तो चले यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर थे सबके हल्दी हाथ हो चुका था। तो ये मौली पड़ोस के थे, तो सबने फटाफट से किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और ऐसे बारी बारी से आते तो और मतलब शाम का टाइम हो जाता, तो इसलिए लोगों ने फटाफट से जल्दी जल्दी से ऐसे सबने एक साथ पे मोनिका को हल्दी लगा दी थी। और यहाँ पे ये मैंने चादर पकड़ रखी थी, इसलिए मैं फ्रंट से वीडियो नहीं बना पाई, बैक साइड से मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद मैं और सौम्या आ गए थे किचन में, और हमने यहाँ पे पंडित जी थे जिन्होंने हल्दी हाथ की पूजा की थी, तो उनके लिए हमने यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट या लंच समझ लो वो रेडी किया।
नेक्स्ट यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह शप हो रही थी। फिर यहाँ पे मोनिका का ये सेकंड लुक था। तो मोनिका नहा गई थी तो उसको फिर येलो कलर की साड़ी और ये कुमाम ने पिछोड़ा, और ये सारी ज्वेलरी थी जो मोनिका के मामा जी या बुआ जी वगैरह और इसके मम्मी पापा ने जो बना रखी थी। तो ये सब वही ज्वेलरी थी, तो अभी नीचे लेके जानी थी और वहाँ पे पंडित जी वगैरह पूजा करेंगे ज्वेलरी की, तब आगे मोनिका को ये सब ज्वेलरी वेयर कराएंगे। तो यहाँ पे ज्वेलरी की पूजा स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे ज्वेलरी पहनाने के बाद मोनिका की मतलब आरती होनी थी, क्योंकि मोनिका अभी लक्ष्मी के रूप में है, तो इसलिए वहाँ पे पूजा होनी थी, अभी आरती होनी थी। फिर यहाँ पर मोनिका की मम्मी ने जितनी भी गोल्ड की चीज़ें और सिल्वर की चीज़ें थी वो मोनिका को वेयर कराई। तो ये सब मोनिका की मम्मी और मामा जी वगैरह लोग ने बना रखी थी पहले से। और यहाँ पे मोनिका की दादी ने बहुत क्यूट सी पायल मोनिका के पैरों में डाली, और ये मोनिका का फाइनल लुक था। तो चलिए मैं आ गई थी घर, और अभी दिन के हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और मैं घर आ गई थी, बिकॉज आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है तो वो भी सेलिब्रेट करना था, तो इसलिए मैं जल्दी घर आ गई थी। और आज ही मोनिका की मेहंदी भी है तो शाम को फिर जाऊंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी आ गई थी। और जो और मेरे साथ के फ्रेंड हैं वो सब वहीं हैं, तो चलो उनका रहना बनता है, पर मेरे घर में भी थोड़ा मतलब छोटा मोटा फंक्शन है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो इसलिए मैं घर आ गई। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कल, तो वो पार्ट 2 होगा, वो मेहंदी का होगा, तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड, और मेहंदी वाला पार्ट भी मतलब इसमें ज्वाइन करना चाहती थी, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल, तो मैं मेहंदी वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ कल अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को देखना है तो उसको भी देखना, फिर उसको देखें तो वेडिंग वाले को भी देखना। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।